हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर होने वाला है 3.5 दिनों बाद, उसकी बात करेंगे। आज जब भी आप देखोगे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जब भी 28 फेब को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम लोग आप लोग दे के आ चुके हो, कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। और कैसा आया था, पहले सैंपल पेपर से मिलता जुलता आया था या दूसरे सैंपल पेपर से, दूसरा प्रैक्टिस पेपर जो था उससे मिलता जुलता आया था। तो बेटा जी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री एक्सपोज की। केमिस्ट्री को एक्सपोज किया हमने कि कहां से आपका पेपर बनता है, कहां से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से आप पुराने सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग भी तैयारी की जा सकती है और नए सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग भी तैयारी की जा सकती है। और मैं आपको बोलूंगा कि 95 प्लस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। बेटा जितने टॉपिक बोल रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आपको बोल रहे हैं, उनको अच्छे से कर लेना, आपके 95 प्लस पॉसिबल है। मैंने आपको हर एक चैप्टर से 2-2, 3-3 टॉपिक बताए हैं, हर एक चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बताया, उनको आप बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब कुछ भी हो जाए उनको नहीं छोड़ना, आपको कोई नहीं रोक सकता बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने से, है ना। इसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं कि हाँ भाई हर साल इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और साथ के साथ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स नहीं क्वेश्चंस बताए हैं बेटा, ठीक है ना। और अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि आपका 80% जो पेपर बनता है बेटा जी वो इजी बनता है। पीसीएम में सबसे इजी पेपर केमिस्ट्री का होता है पिछले सालों के ट्रेंड से। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मैंने पहले बनाई है, अब इसको थोड़ा सा अपडेट किया है, इसमें थोड़े से और क्वेश्चन, थोड़े से और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, थोड़े से और टॉपिक ऐड किए हैं। ऐड करने का रीजन यही था कि मैं सेफ साइड पे हो जाऊं, कि कोई बच्चा ये ना बोले कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, ठीक है। बेटा जी बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है और बहुत मेहनत से ही इसका कंटेंट भी तैयार किया है। तो रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इसको अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर कर देना, सो दैट कि उनका ही भला हो जाए। तो 80% आपका पेपर जो बनता है इजी बनता है अगर आप इन 3.5 दिनों में दिन रात एक कर देते हो, बहुत अच्छे से मेहनत करते हो और थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, तो कोई नहीं रोक सकता। 80% तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 20% आपका डिफिकल्ट आएगा, उसके लिए भी हम लोग एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत ज्यादा वाले एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो आओ, मैंने आपको पहले से क्या दे रखा है, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, 18 पेज में केमिस्ट्री को कवर कर रखा है। जिस भी चैप्टर को पढ़ो 18 पेजों से ही पढ़ लेना, आप देखोगे कि सारे का सारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको चीट नोट्स दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फॉर्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, तो इसमें ना टॉपिक वाइज है ऑर्गेनिक, लाइक सारी नेम रिएक्शन एक जगह, सारे कन्वर्जेंस के रोड मैप एक जगह, और सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एक जगह, इस तरह से है। तो और भी ज्यादा आपको वाइब्स आएंगी, है ना। फॉर्मूला शीट देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, जनरली बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, आपको फॉर्मूले में बस पुट करना आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और हाँ, आपके लिए मैंने एक 3.5 डेज का एक्शन प्लान बनाया है, ठीक है, जिसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हर एक पोर्शन से लगभग 50-50 क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑब्वियसली क्वेश्चन भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है। और उसमें प्रॉपर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग किस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये सारी क्लासेस रात को होंगी, तो पहले आप पूरा दिन पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, इसका 3.5 डेज का एक्शन प्लान की वीडियो भी बना दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर देख लेना चैनल पे, इससे पहले वीडियो आई है वो, ठीक है। तो अब किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप उसका वन शॉट देख सकते हो, या फिर अगर आपने पहले से देख रखा है, सिर्फ लास्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हो, तो 6 आवर्स का वन शॉट देखना चाह सकते हो, सो दैट कि एक बार सारे का सारा रिकैप हो जाए। और जो बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उनको भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, भाई तू 6 घंटे का वन शॉट देख, शॉर्ट नोट साथ में लेके, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, 70 में से 40-45 नंबर तक तो चला जाएगा, ठीक है। 6 आवर्स का वन शॉट, शॉर्ट नोट्स को हाथ में लेके, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है 8-10 घंटे की, वो 3.5 दिन में इतना तो तू कर ही सकता है, ठीक है। बेटा जी चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर के एमसीक्यू बनाए हैं, उसके अलावा आपके लिए बहुत बढ़िया 250 एमसीक्यू करवाए हैं, 250 एमसीक्यू। ये 3 सिलेक्टेड सैंपल पेपर से क्वेश्चन सिलेक्ट करवाए हैं, 250 एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, रीजन असर्शन भी इंक्लूडेड है। अब आगे आ जाओ भाई, तो मैंने आपको बोला था कि क्या 80% आपका इजी आता है, 20% डिफिकल्ट आता है। थोड़ा बहुत आप लोगों को सैंपल पेपर्स के लिए भी जाना चाहिए, सैंपल पेपर भी करने चाहिए, सैंपल पेपर को एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बेटा जी मैंने आप सबके लिए केमिस्ट्री के 15 सैंपल पेपर बनाए हैं, 10+5, 10 को डिटेल में सोल्व कराया और 5 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप लोग इनको भी देख लेना, ठीक है। और एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है इन बच्चों का, ये फोर्स नहीं है, इट्स ऑन यू, इसकी प्राइस जस्ट 100 रुपीज है, ठीक है। अगर आप खर्च कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, बेनिफिशियल होगा, पर्सनल टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, वहां पर अपने डाउट्स भी भेज सकते हो, और मुझे लगेगा कि हाँ यार मोस्टली बच्चों का सेम ही डाउट है, तो
उन्हीं से रिलेटेड हम अगले 3.5 दिन में टॉपिक, उन्हीं से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे कि जहां पर मेजोरिटी हमारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो इसमें बोला वो अच्छे से कर लेना, कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। हाँ, मैं बोल रहा था कि आपका 120 रुपीज है बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। केमिस्ट्री का सैंपल पेपर ले सकते हो, और अगले पेपर फिजिक्स के हैं, मैथ के हैं, बायो के हैं, उनके लिए भी 100 रुपीज वन सब्जेक्ट का पड़ेगा, तो उसके लिए भी है ना, कर सकते हो आप लोग, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। पेपर पैटर्न पे आ जाओ। फिजिकल 23 मार्क्स की बनती है, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की बनती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की बनती है। सबसे स्कोरिंग ऑर्गेनिक है, बट सबसे कंफ्यूजिंग भी है, तो उसको 2 दिन दो, 2 दिन उसके लिए रखो बेशक से आप। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम लगाओ, सॉरी इन पे कम टाइम लगाओ। ये बहुत इजीली स्कोरिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से पासिंग। देखो बेटा, अगर आप एंड में पढ़ने वाले बच्चे हो ना, लास्ट 15 दिन 20 दिन 1 महीने से पढ़ने वाले बच्चे, तो आपको पहले पासिंग रेंज में जाना पड़ेगा। 95+ सोचना बुरी बात नहीं है, सोचो, कर भी सकते हो, बट पहले अच्छे नंबरों से पास होने के लिए जाओ, और नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के साथ यही हालात होते हैं। पेपर किस तरह से बनेगा? 14 आपके एमसीक्यू बनेंगे, बट एमसीक्यू तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट आते हो। रीजन असर्शन भी तभी कर पाओगे। केस स्टडी है 8 नंबर के, सॉल्यूशन बायोमोलिक्यूल से ही आएंगे। मैं कोशिश करूंगा इन दोनों चैप्टर के 8-8 10-10 केस स्टडी करवा दूं, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अगेन पेपर में तो अलग तरह की देखने को मिलेगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 34 मार्क्स के बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे आ जाओ, सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन कहां से बनते हैं बेटा? ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। टॉपिक मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये पढ़ लेना। इनसे क्वेश्चन ना भी आए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, बट उनको करने के लिए आपको आना चाहिए। आगे है हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, एक पक्का आने के चांस है। राउल्ट्स लॉ का जो आइडियल नॉन आइडियल है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो वाला बहुत अच्छे से देखोगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, हर साल क्वेश्चन बना है। इस साल एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वैन होफ फैक्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप कर सकते हो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके 7 से 8 नंबर के बन जाते हैं। एक वीडियो बना रखी है 1.5 घंटे की है, जब आप चैप्टर वाइज वन शॉट वगैरह देख लो ना, उन न्यूमेरिकल्स को देख लेना भाई। हर एक टॉपिक के 15-15 सिलेक्टेड न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आता है, 100% श्योर क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट इक्वेशन। कंडक्टिविटी से रिलेटेड, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है, कंसेंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है। कोलरस लॉ से रिलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कीजिए, वो मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला। इस साल फैराडे लॉ आया है, फैराडे लॉ इस साल इंक्लूड हुआ, 2-3 सालों से गायब था। तो मास कितना डिपॉजिट होगा, चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस पढ़ लेना जो बैटरीज की रिएक्शंस होती हैं। फ्यूल सेल क्यों अच्छा माना जाता है, ये भी 2-3 बार पूछा गया है। बाकी बैटरीज की रिएक्शन लिख लेना। बाकी जो फॉर्मूला शीट दे रखी है ना, उसमें सारी रिएक्शन दे रखी है, तो 3-4 बार पढ़ोगे वो भी याद हो जाएंगी। ठीक है, ये बेटा जिसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अच्छा, इस लेक्चर की पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूं, सो दैट कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ भी कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की, बट एक बार अच्छे समझ लो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। केमिकल काइनेटिक्स में आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर 100% पूछा जाता है। इसके अलावा आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बने हुए हैं भाई। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस पढ़ोगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे गए हैं, जब भी हम लोगों ने देखा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन देख लेना। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है हमारे 4.1 इन टेक्स्ट वाले। बाकी बेटा जी देखो, ये गिन के 10-15 क्वेश्चन ही बन रहे होंगे, ठीक है ना, एक जैसे ही रिपीट होने लगेंगे, बट आपके लिए और भी अच्छा रहेगा अगर सोल्व क्वेश्चंस को देख लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। देखो, सबसे मुश्किल काम होता है पढ़ाई को स्टार्ट करना, ठीक है, और स्टार्ट करके बस जुट जाओ, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब डू का टाइम है, डू और डाई का नहीं, करने का टाइम है, और पढ़ो, रेस्ट में भी पढ़ो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्री के नंबर लेके आ सकते हो भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक की थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको देख लेना, वरना बहुत इजी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहते हैं, कलर क्यों देते हैं, डीडी ट्रांजिशन की वजह से, ये वाले पॉइंट होते हैं। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कोज कंसीक्वेंस पूछे जाते हैं। लैंथेनोइड एक्टिनोइड का डिफरेंस भी पढ़ लेना, और रिएक्शन पूछे जाते हैं KMnO4 K2Cr2O7 की। आधे घंटे की वीडियो बना रखी है, पहले तो वन शॉट में देख लेना, स्टिल डाउट्स आ रहे हैं तो आधे घंटे की एक वीडियो वो भी जरूर देख लेना। ये इसके इंपॉर्टेंट इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे इजी चैप्टर, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, 100% नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। आइसोमेरिज्म और थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक करैक्टर पूछा जा सकता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत इजी सा क्वेश्चन बनता है कि कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बताइए जब आपका एक डेल्टा ओ
लेस देन पी है, डेल्टा ओ मोर देन पी है, इस तरह से आते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी देखो डराती है, मैं समझता हूं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फिक्स से टॉपिक है, उन पे बहुत अच्छा फोकस कर लो। जैसे कि हैलोल्केन हैलोन में से नोमेनक्लेचर बहुत बार पूछा गया, SN1 SN2 का ऑर्डर, भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक की अगर मेरे वाले वन शॉट देखोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा 50 डायमंड क्वेश्चंस भी होंगे, और टाइम है, अगर आप रेडी हो ना 15-17 घंटे पढ़ने के लिए तो आपके पास टाइम है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, बीटा एलिमिनेशन, सेजेफ रूल, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल, और कुछ नेम रिएक्शन है लाइक फिंकरस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, डोज प्रोसेस। एक दो रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हैलोरिन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करते। ये आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इनसे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है बेटा जी, आप किसी भी क्वेश्चन को देख लेना, किसी भी चैप्टर को उठाना, एक बार इसको पढ़ के ना फिर देखना कि प्रीवियस ईयर में इनसे बाहर क्वेश्चन आए हुए क्या। आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म जो बनते हैं वो इन तीनों में से बनता है, या तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर। नेम रिएक्शन इस चैप्टर में कई सारी है और इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं से आपके क्या बनते हैं, कन्वर्जन भी बन जाते हैं। कन्वर्जन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस इस चैप्टर से हैं, और इससे अगला जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन उससे हैं। ठीक है, कोल्ब रिएक्शन करोगे, राइमर टाइमन, विलियमसन सिंथेसिस, एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक इस चैप्टर में टेस्ट है लुकास टेस्ट, और एक और टेस्ट है जो कि फिनोल के लिए ही है, दैट इज FeCl3 टेस्ट, इसको भी देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप इसको थोड़ा छोड़ के बाद में भी करना चाहोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा उसमें। सारी नेम रिएक्शन को अच्छे से देख लेना इसकी, और एक दो टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट अच्छे से देख लेना इसका। ठीक है, और जितनी नेम रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से देख लेना, वो पहले है, वो मस्ट है। ठीक है, आगे आओ। कौन सी नेम रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, HVZ, एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिडक्शन की बात करें, स्टीफन्स रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, रोजनमैन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ये जितनी भी नेम रिएक्शन है ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन पूछी गई है, सारी नेम रिएक्शन से कन्वर्जन बनते हैं। ठीक है, टेस्ट में आइडोफॉर्म टेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिनोल वर्सेस COOH भी आपसे पूछा जाता है। आगे आ जाओ। अमाइंस, अमाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, 100% इससे क्वेश्चन बनता है बेटा। दो तीन नेम रिएक्शन है वही कन्वर्जेंस में यूज आती है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इस तरह से। प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सोल्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट इस चैप्टर में एक ही टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिंसबर्ग, और दूसरा कार्बाइल अमाइन है, वो तो नेम रिएक्शन में आप लोग कर लोगे। और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा जी, ये छोड़ने नहीं है, कुछ करो ना करो मैं आपको नहीं बोलता, बट आप ये जो मैंने आपको बताया ना ये आपने मस्ट करने हैं, ये मस्ट है, खुद से पढ़ लो, कहीं किसी का भी वन शॉट देखो, मैं नहीं बोलता तुम्हें, जिस पर ट्रस्ट करना करो, बट ये प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्योर सिलेक्टेड, ये हर एक बच्चे के होने चाहिए। ठीक है, लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल देखो केस स्टडी आएगी इससे, बट मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी देख लेना एक बार इसकी, मैंने इसका एनसीईआरटी का निचोड़ कराया है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस, डीएनए आरएनए का डिफरेंस, है ना। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते होते हैं आपके, एक एक दो दो लाइन के और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बेटा मैं अगेन बोल रहा हूं, कहीं से भी पढ़ो, इट्स ऑन यू, जहां पर आपका ट्रस्ट बैठता है पढ़ो, बट कुछ भी हो जाए आपके ये क्वेश्चन होने चाहिए। और सेफ जोन में जाने के लिए मैं बोलूंगा पहले चैप्टर वाइज वन शॉट देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और शाम को खुद को चेक करने के लिए 3.5 डेज का एक्शन प्लान, या फिर कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट डाल दिया कि 3.5 डेज में हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। इस चैनल पे सब कुछ प्रोवाइडेड है, आप ट्रस्ट करना चाहो कर सकते हो, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि पेड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ अगर कोई चाहता है सैंपल पेपर के लिए पे करना, पे कर सकता है, वो ना के बराबर ही प्राइस है, बट फोर्स नहीं है, फायदेमंद होगा, फोर्स किसी को भी नहीं है। ठीक है, हाँ जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए तब तुम लोग, वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, बट वो तब होना चाहिए जब आपका पेपर अच्छा हो, अभी तो दिन रात मेहनत करने का टाइम है। चलो ख्याल रखिए, और बहुत जल्द मिलते हैं, और फाइट मारते हैं बढ़िया। एफर्ट इतने जोर के लगा दो कि बस चाहे बाद में कुछ भी हो, दिल ये बोले कि भाई तूने एफर्ट तो दिल तोड़ के लगाए थे, मतलब फुल एफर्ट, फुल होने चाहिए, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री का पेपर इजी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जरूरी है सिलेबस कंप्लीट करना, सो दैट कि आपको मैक्सिमम बातें पता हो। और जो मैंने वन शॉट कराए लगभग उसमें बताया है कि यार इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है। जब भी आप किसी चैप्टर का वन शॉट देखोगे तो आप ये देख लेना कि हाँ यार अब सर नर्स इक्वेशन करा रहे हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना स्टार्ट कर देना। प्रीवियस ईयर में करने बैठोगे खुद से तो देखना कि यार इस पे एक्स्ट्रा फोकस करें, ठीक है ना। और जुट जाओ
और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ अपने एक फ्रेंड के पास शेयर कर देना, सो दैट उसका भी भला हो जाए। और इन 3.5 दिन में दिल जान से मेहनत करते हैं। चलो ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं, थोड़ी देर में मिल रहे होंगे, अलग अलग पढ़ाई की वीडियोज़ रेगुलर, अब तो जोर लगा देंगे यार। चलो बाय बाय, जोश हाई रखो, इंग्लिश का पेपर कैसा हो बता सकते हो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।